हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को असडी सेंटेंस का नरेशन बताएंगे। इस सेंटेंस का पहला रूल है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न आया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। असर्टिव सेंटेंस का नरेशन के लिए पहला नियम है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट न आया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरा नियम है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो तो उसमें परिवर्तन निम्न प्रकार करते हैं। निम्न प्रकार से करते हैं। या दूसरा नियम है, जैसे सेज टू आया तो उसके स्थान पर हम लोग डैश लिखते हैं। यदि से टू आया तो उसके स्थान पर टे लिखेंगे, और यदि से टू आया तो उसके स्थान पर टोड लिखते हैं। तीसरा नियम है, कामा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर डैट का प्रयोग करते हैं। जब तीसरा नियम है, चौथा नियम जो कि कॉमन है सभी सेंटेंस के लिए, जिसके बारे में शायद आप लोग को पता होगा, चेंजिंग का नियम है। और आपको पता है कि चेंजिंग 3 तरीके की होती है। प्रोनाउन चेंजिंग होता है, टेंस चेंजिंग होता है, और वर्ड चेंजिंग होता है। ये 3 चेंजिंग होता है। प्रोनाउन चेंजिंग के लिए भी नियम है, इसका एक छोटा सा सूत्र है, SON अपॉन 1 2 3। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यस फॉर सब्जेक्ट। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन सेकंड पर्सन का है तो उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है तो उसको नो चेंजिंग यानी फॉर नो चेंजिंग नहीं बदला जाता है। टेंस चेंजिंग का भी नियम है, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है
तब हम रिपोर्ट स्पीच की क्रिया को बदल देते हैं। इसको भी हमें ध्यान में रखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस का नरेशन इनडायरेक्ट में बदलते हैं। पहला सेंटेंस यहाँ पे है, राम सेड कामा आई एम नॉट गुड टुडे। यह एक डायरेक्ट नरेशन है, इसे हमें बदलना है इनडायरेक्ट में। पहला नियम क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं ये देखना है। तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है और रिपोर्टिंग वर्ब की जो क्रिया है सेड है। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे राम सेड। अब पहला नियम और दूसरे नियम में कोई एक ही आएगा। तो यहाँ पे पहला ही नियम है क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब तीसरा नियम यहाँ पे दिया है कि कामा को हटाएंगे और इनवर्ट कामा हटाएंगे तो कंजक्शन डैट का यूज करेंगे। और जो अगला नियम है जो कि कॉमन है लगभग सभी सेंटेंस के लिए, कि यहाँ पे एक प्रोनाउन आई है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को राम राम के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पे प्रोनाउन हमारा सब्जेक्टिव केज में है तो राम के लिए प्रोनाउन होगा ही, और ही भी हमारा एक सब्जेक्टिव केज है तो यहाँ पे हम ही लिखेंगे। टेंस चेंजिंग यहाँ पे हमको देखना है कि एम का वाज या वर होगा कि नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है तो यहाँ पे एम को हटाएंगे, इसके स्थान पे लिखेंगे वाज नॉट गुड। और यहाँ पे एक वर्ड चेंजिंग है टुडे, इसका होता है डैट डे। और यह सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अगला सेंटेंस हम इसी को फिर से लिखते हैं ऑब्जेक्ट का यूज करके रिपोर्टिंग वर्ब में। राम सेड टू मी कामा आई एम नॉट गुड टुडे। तो अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में एक ऑब्जेक्ट आया मी, तो यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू को हमें हटाना है। यहाँ लिखेंगे राम टोल्ड मी। से पहले सेंटेंस के जैसे लिख डालेंगे, डैट आई के स्थान पे ही लिखेंगे, एम के स्थान पे वाज लिखेंगे, नॉट गुड। और टुडे का वर्ड चेंजिंग होता है डैट डे। और यह सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाएगा। पहले सेंटेंस में और ये दूसरे सेंटेंस में अंतर सिर्फ इतना है कि पहले सेंटेंस में यहाँ पर सेड लिखा गया था क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई नहीं था, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मी है, इसलिए यहाँ पे सेड टू को टोल्ड किया गया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि टू का यूज सेड के साथ तभी होगा जब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट है, इसी के कारण यहाँ पर सेड के साथ टू आया है। अगर यहाँ पे मी नहीं है या कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे टू भी नहीं आएगा। तीसरा सेंटेंस, रमेश सेज टू हर यू आर वर्किंग हार्ड नाउ। रमेश उससे कहता है यू आर वर्किंग हार्ड नाउ, तुम अब कठिन परिश्रम कर रही हो। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू है। हमने आपको बताया है कि अगर सेज टू है तो उसके स्थान पर लिखेंगे रमेश को रमेश लिखेंगे, सेज टू हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे टेल्स। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है हर, कामा हटाएंगे। तीसरा नियम डैट, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू यहाँ पे एक सब्जेक्टिव केज में है तो हर का सब्जेक्टिव केज हो जाएगा सी। अब टेंस चेंजिंग हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता है या फ्यूचर में टेंस चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ जाएगा सी।
इज वर्किंग। और नाउ वर्किंग हार्ड है, यहाँ पे हार्ड भी लिखेंगे। नाउ का वर्ड चेंजिंग देन होता है, THAN और फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। थैंक यू।